जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के कोसिर गांव में 3 दिनों से डायरिया फैल रहा है। 3 दिनों में गांव के 125 से अधिक लोग डायरिया संक्रमित हुए। वहीं 3 लोगों की मौत हो गई। गांव में डायरिया के बढ़ते मरीजों और मौत की सूचना के बाद कलेक्टर ने डायरिया प्रभावित गांव का दौरा किया। कलेक्टर ने 2 दिन में 3 मौत स्वीकार की, लेकिन एक युवक डायरिया से प्रभावित का उपचार के बाद घर से मौत होना और 2 बुजुर्गों की स्वाभाविक मौत बताया। जांजगीर जिले के कोसिर गांव का यादव मोहल्ला और पटेल मोहल्ले में 15 जुलाई से डायरिया की शुरुआत हो गई थी। रात में कुछ महिला और पुरुष पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराने पहुंचे और सुबह होते होते संख्या बढ़ गई, 90 तक पहुंच गई। कुछ लोग निजी अस्पताल में भी उपचार कराने पहुंचे। गाँव के बिगड़ते हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर उपचार शुरू किया गया। मंगलवार को रात 17 साल का युवक विजय कुमार का भी कैंप में उपचार किया गया और सुबह 4 बजे परिजन घर ले गए, जहां फिर के उसका तबीयत बिगड़ा और अस्पताल ले आते वक्त उसकी मौत हो गई। वहीं दुकालू राम यादव और नरोत्तम राय की भी मौत हो गई। हालांकि दोनों मृतकों को उम्र दराज और बीमार बताया जा रहा है। कोसिर गांव में तीसरे दिन डायरिया के मरीज की संख्या 125 तक पहुंच गई। हालात बिगड़ता देख श्रीय विधायक शेषराज हरवंश ने भी दौरा किया और ग्रामीणों की सुध ली। कांग्रेसी विधायक ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरिया नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास की सराहना की। वहीं डायरिया प्रभावित कोसिर गांव का कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने भी दौरा किया और पीएचई के माध्यम से पानी टंकी की सफाई कराई, साथ ही लीकेज पाइपलाइन को सुधार कराया। कलेक्टर आकाश शिकारा और सीएमएचओ वंदना सिंह ने डायरिया नियंत्रण के होने का दावा किया और मितानिन के माध्यम से प्रत्येक घरों में स्वस्थ जानकारी लेने के निर्देश दिए। 2500 लोगों के गांव में 2 मोहल्ला पूरी तरह से डायरिया प्रभावित है, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सजगता से डायरिया के मरीजों की संख्या में कमी आई है और गांव के कैंप के साथ जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों की संख्या 25 हो गई है। भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। मतलब 10 तारीख का मतलब काल से शुरू हो है 1 बजे से 1 बजे से वहाँ इलाज करवाए हैं कैंप लगे 3 बार का चढ़ा चौकर बाद मतलब लेडीज के पान कर जाए से वहाँ पूरा बस्ती भर में बगल पूरा यहाँ भी पा रहे मतलब पूरा कोशिश की। हाँ, अब साहब देखे 2 आदमी ख़त्म हुए थे। बूढ़ा है कि इसी में ख़त्म हुआ है कि कहा, इसे तो मैं मालूम नहीं, लेकिन एक लड़का यहाँ आया था वो ख़त्म हो गया था। 12, 13, 14 साल का है। 3 आदमी पानी मिशन है जो टेप नल वाला जो टंकी बने हुआ टंकी बने 3 साल कहीं में सफाई नहीं हुआ है। 15 तारीख को शाम को 6 पेशेंट हमारे यहाँ डायरिया के आए थे। तो उस समय से हमारे यहाँ CHO, RH और डॉक्टर BMO उन लोग लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और घर घर सर्वे किए हैं। वो मरीजों का इलाज किए हैं और मरीजों का इलाज करके यहाँ पे कैंप लगाया गया है। और कैंप लगाने के बाद में कल जैसे केसेस हमारे पास में 36 केसेस थे, तो उसमें से ट्रीटमेंट लेकर के चले गए थे। कुछ को CHC में भर्ती किया गया था और इसके बाद में यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। पानी की भी टेस्टिंग करवाए हैं और स्टूल सैंपल के लिए भी बोल दिए हैं। और जहाँ तक कि ऐसी संभावना लग रही है कि पाइप में पानी फूटा हुआ था, जिसको लोकल स्तर पे उन लोग ठीक किए थे, जोड़े थे। तो अभी पानी बारिश अगर हुई है तो वो कंटामिनेटेड हो गया है। और 2 एरिया से ही हमारे पास में एक यादव पारा है और पटेल पारा, वो 2 जगह से हमारे पास में पेशेंट। और आज सवेरे से काफ़ी सारे केस थे, 90 केस थे, तो उनका सबका इलाज करके चले गए हैं। कुछ को 14 केसेस पामगढ़ में भर्ती हैं और 3 केस हमारे यहाँ जो कैंप कर रहे हैं स्कूल में वहाँ पे है। और स्वास्थ्य विभाग के सभी RH CHO सभी वहाँ पे काम कर रहे हैं और दवाइयों की उपलब्धता हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और दवाइयाँ हम लोग उपलब्ध कराएं। देखो, मौत इसमें 2-3 कह रहे हैं, 3 तो बिल्कुल नहीं है। एक 85 ईयर का आदमी था जिसको पैरालिसिस हो गया था और एक आदमी था वो 80 ईयर्स का था, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो ये नहीं बोल सकते हैं किसी भी किस्म से कि वो उनको डायरिया का कोई लक्षण नहीं था। और दूसरी चीज़ है कि जो तीसरा बच्चा जो विजय कुमार था, उसकी मृत्यु हुई तो वो रात में 3 बजे यहाँ आया था कैंप में
उसका इलाज किया और उन लोग इलाज से खुश होकर के मैंने संतुष्ट होकर ठीक हो गया है करके गए हैं। और यहाँ पे हो सकता है घर में कोई उसको प्रॉब्लम हुआ हो, तो उसके बाद में वो लोग जब CHC लेके गए तो वहाँ पे उसको मृत घोषित किया। अभी यहाँ पे हम लोग काम जितना कर रहे हैं, अभी केसेस नहीं आ रहे हैं। 4-5 घंटे से हम लोग यहाँ पे हैं तो नए केस नहीं आ रहे हैं इस तरह। मगर मितानिन हमारे सभी गांव के सभी घर में सर्वे कर रहे हैं उन लोग, और जो कोई लक्षण के भी अगर दिख रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं। देखिए 15 जुलाई को दोपहर में हमारे CHC पामगढ़ में 5 पेशेंट यहाँ एडमिट हुए थे। तो एक ही मोहल्ले से 5 पेशेंट आने पर हम स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा अलर्ट हो गए हम, और जाकर हमने पता किया तो पता चला कि वहाँ जो टेप नल से जो पानी पी रहे हैं उसके गंदे होने के नाम से, गंदा पानी होने के नाम से वो फैला है। और देखते ही देखते 16 तारीख को 36 पेशेंट आ गए और 17 तारीख को 90 पेशेंट आ गए। इसमें जो गंभीर वाले जो पेशेंट थे उनको हमने कैंप लगाकर यहाँ इलाज किया। वर्तमान में भी 3 पेशेंट वो हमारे कैंप में हैं। 20 पेशेंट हमारे CHC पामगढ़ में अभी एडमिट है और 3 पेशेंट को हमने जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मितानिनों के माध्यम से, RHO के माध्यम से हम गली गली जाके सर्वे कर रहे हैं और उनको जो उपयुक्त दवा है वो वितरण कर रहे हैं। और जो गंभीर पेशेंट उनको कैंप में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और जिला अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट जारी कर रहे हैं। और दूसरे क्षेत्रों में ऐसा कोई प्रकार का अभी सूचना हमको प्राप्त नहीं हुआ है, पर हम हाई अलर्ट में हैं। सभी ग्रामों में हमने जांच के लिए सभी RHO को और डॉक्टर्स को हमने अलर्ट कर दिया है। अगर किसी प्रकार भी कोई केस अगर भविष्य में आता है तो उसका उचित उपाय किया जाए। कलेक्टर साहब आज कैंप में देखने आए थे तो उनके द्वारा रोगियों का इलाज जो चल रहा था उसको देखकर उनको संतोष जाहिर किया और उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए हैं साफ़ सफाई के लिए, आवश्यक दवाई के रख रखाव के लिए, और जो भी कमी अगर है दवाई में तो उसको पूरा करने के लिए। अभी तक हमारे यहाँ प्रॉपर तौर पर ये नहीं कह सकते कि हम डायरिया से किसकी मौत हुई है करके। विजय यादव 17 साल का बच्चा था, वो डिहाइड्रेशन और उल्टी के केस में हमारे पास आया था, परंतु उसको ट्रीटमेंट दे दिया गया था। उसको प्रॉपर IV फ्लूइड भी लगा था, दवा भी लगा था और वो ठीक होने के बाद घर चला गया था। डॉक्टर कैंप में डॉक्टरों द्वारा उनको सलाह दी गई थी कि वो अपना जो उपचार है, जो सलाह है वो आगे CHC में जाकर ले ले, परंतु वो घर चले गए और घर में उनके स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद जब उनको CHC लाया गया तो वो उनको मृत घोषित किया गया था। दूसरे जो पेशेंट थे, एक दुकालू यादव करके थे, वो दुकालू यादव लंबे समय तक बीमार चल रहे थे और उनको सांस लेने में तकलीफ़ थी, तो वो उसमें उनकी मृत्यु हुई है। और एक थे नरोत्तम राय करके जो 86 साल के बुजुर्ग थे, लंबे समय तक लकवा पेशेंट थे और उनका तबीयत ख़राब था, तो इस कारण से उनकी मृत्यु हुई है। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ग्राम कोसीर के अंदर अभी हमने जो हमारा प्राथमिक स्कूल है वहीं पर हमने एक सेंटर बनाया है ट्रीटमेंट का। हमारे BMO भी सुबह से मौजूद है। हमने गांव के सभी घरों का अपने मितानिन और RHO के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे करवाया है, और जो लोग हमको लगे कि उनको घर से ज़्यादा अच्छी सुविधा यहाँ हमारे सेंटर में या फिर CHC मिल सकती है, हमने उनको लेकर आए। 3 अभी महिलाओं का हमारा इलाज यहीं पर हमारा जो प्राथमिक शाला में सेंटर चल रहा है वहाँ पर किया जा रहा है, और इसके अलावा 15 हमारे जो लोग हैं वो CHC पामगढ़ के अंदर उनका इलाज चल रहा है। तो अभी सिचुएशन कंट्रोल है। एज सच कोई भी हमारा बहुत क्रिटिकल पेशेंट नहीं है। साथ ही साथ हमने जिला अस्पताल से जो हमारे मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हमने CHC पामगढ़ रेफर मतलब भेजा है, अभी वहाँ पर भी कर रहे हैं। लगातार हम लोग सतत मॉनिटरिंग बना रहे हैं। आज जो पानी की टंकी है उसकी भी सफाई कराई गई, और बाकी जो एक जगह पाइप का टूटना बताया गया था उसको भी सरपंच के द्वारा चेंज करा दिया गया है। तो अभी सिचुएशन है अंडर कंट्रोल। हाँ, एक व्यक्ति की मौत बताया गया है जिनका कारण से जो पर्टिकुलर डायरी का कारण जिनका सामने आ रहा है, और बाकी उनका भी अभी जो मेडिकल एग्जामिन करेंगे, क्योंकि बता रहे हैं सिर्फ 2 ही बारी उनको वॉमिटिंग आया और 2 ही लूज मोशन आए थे, तो उसके कारण होना थोड़ा सा अभी डॉक्टर और मेडिकल ओपिनियन लेकर और इसमें हमने सभी जगह सारे जो जनपद के माध्यम से जो भी पुरानी नल जल योजना की बनी हुई टंकियाँ थी उनका सफाई करने का निर्देश दिया है। साथ में ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो मितानिनों को और बाकी जो RHO मेल फीमेल उनको निर्देशित किया गया है कि तत्काल वो उनको अस्पताल रेफर करने के करेंगे, और ज़्यादा देर तक घर में रहने से इलाज के अभाव में किसी के साथ कोई दुर्घटना ना। कोसीर में ये हो गया, कल से आया है सामने गांव वालों के उसमें, लेकिन मैं गांव का भी विजिट करी हूँ और कुछ अस्पताल में हमारे यहाँ पामगढ़ में है वहाँ भी गई हूँ, मरीज से मिली हूँ, उनके परिजनों से मिली हूँ। है पानी दूषित पानी की वजह से गांव वाले बता रहे हैं। मैं गांव का भी भ्रमण करी हूँ। गांव में चूँकि अब हर घर में बाथरूम हो गया है, बाथरूम का पानी गांव में गली में ही बह रहा है,
और चूँकि उसकी गंदगी तो है। दूसरी चीज़ें पानी दूषित का बताए तो हमने रात में ही फ़ोन करके पीएचई विभाग को निर्देशित किया और सुबह टंकी की सफाई भी हो गई है। लेकिन जो डायरिया पेशेंट ऑलरेडी हैं, जो मरीज है, उनका गांव में कैंप लगा दिया है स्वास्थ्य विभाग ने, उनको वहीं भर्ती किया गया है। जो बहुत ज़्यादा जिनको परेशानी है उनको पामगढ़ लाया गया है और अभी अंडर कंट्रोल है, अच्छी स्थिति में है, जल्दी ठीक हो जाएंगे क्योंकि पूरा प्रशासन लगा हुआ है उसमें। और मौत की भी सुनने में आया है तो 3 मौत की पुष्टि कर रहे हैं, 3 मौत बता रहे हैं, लेकिन अभी एक बच्चा 17 साल का है, उसका पता चला है कि वो डायरिया से मौत हुई है, बाकी 2 की अभी पुष्टि होनी बाकी है।